सर्दियाँ शुरू होते होते पहाड़ मौसमी फलों से लदगद हो जाते हैं। काफल भी उन्हीं मौसमी फलों में से एक फल होता है जो पहाड़ों में पाया जाता है। लाल चटक रंग के ये फल बहुत रस भरे होते हैं और यहाँ के लोग और जो बाहर से लोग वहाँ घूमने जाते हैं उन्हें यह फल बहुत पसंद आता है। कई गांव के लोगों के लिए यह फल एक रोजगार का साधन है। वह जंगलों से ये फल तोड़कर लाते हैं और फिर उन्हें दूसरे लोगों को बेचते हैं, तो इससे उनकी कमाई भी होती है। इसी काफल के फल से जुड़ी एक काफी पुरानी कहानी है जो उत्तराखंड में बहुत लोकप्रिय है। चलो अब हम इस कहानी को सुनते हैं। कहानी का नाम है काफल पके मैंने नहीं चखे। काफल पाको नीनी चखो। गढ़वाली कहानी। बहुत समय पहले बहुत दूर एक गांव में एक औरत और उसकी बेटी रहती थी। तुमको तो पता ही है गांव में क्या होता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं और पहाड़ों में छोटे छोटे गांव होते हैं। दोनों माँ और बेटी एक दूसरे के साथ रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे, बेचारे जैसे तैसे करके घर का खर्चा चलाते थे। ऐसे में गर्मियों के मौसम में जब पेड़ों पर काफल आया करते थे तो वह उन काफलों को तोड़कर बाजार में बेचा करती थी। तब जाके उनको कुछ पैसे मिलते थे। पहाड़ों पर काफल बेचकर बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं जिससे कि वो अपने खाने पीने का सामान खरीद सकें, क्योंकि वो तो बहुत गरीब है। एक दिन जब वह काफल तोड़कर लाई तो बेटी का मन उन लाल लाल रसीले काफल को देख के लालच से भर गया। तो उसने अपनी माँ से उन्हें कहा कि माँ, क्या मैं ये काफल चख सकती हूँ? क्या मैं इन्हें टेस्ट कर सकती हूँ? लेकिन उसकी माँ ने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे ये काफल बाजार में जाकर बेचने हैं। तुम इन काफलों को छूना भी मत। और उसने काफलों से भरी हुई वो टोकरी बाहर आंगन में एक कोने में रख दी और वह खुद खेतों में काम करने चली गई और बेटी से काफलों का ध्यान रखने को कह गई। बोली कि अभी मैं खेतों से घास काटने जा रही हूँ, तब तक तुम इन काफलों का अच्छे से ध्यान रखना और हाँ, एक भी काफल को छूना मत। दिन में जब धूप बहुत ज़्यादा तेज होने लगी तो काफल धूप में सूखकर कम होने लगे। उसकी बेटी को ये नहीं पता कि अब इसको अंदर रखना चाहिए, धूप में रखने से तो उसका सारा रस सूख जाएगा। माँ जब घर पहुँची तो बेटी सोई हुई थी। माँ सुस्ताने के लिए बैठी तो उसे काफलों की याद आई। उसने आंगन में रखी काफलों की टोकरी देखी तो उसको काफल कम लगे। गर्मी में काम करके और भूख से परेशान वह पहले से ही चिड़चिड़ी हुई बैठी थी कि काफल कम होने पर उसे और भी गुस्सा आ गया। उसने अपनी बेटी को उठाया और गुस्से में पूछा, अरे ये काफल कम कैसे हुए? तूने खा दिए ना? इस पर बेटी बोली, ना माँ, मैंने। पर माँ ने उसकी एक नहीं सुनी। उसका गुस्सा बहुत बढ़ गया और उसने बेटी की खूब पिटाई शुरू कर दी। बेटी रोते रोते कहती गई कि मैंने नहीं चखे, मैंने नहीं चखे, मैंने नहीं चखे। पर माँ ने उसकी एक बात नहीं सुनी और लगातार मारते गई, मारते गई, मारते गई और मारते मारते उसकी बेटी का सर एक पत्थर से जा लगा।
बहुत खून बहने लगा और थोड़ी ही देर बाद वह मर गई। धीरे धीरे जब माँ का गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी बेटी को गोद में उठाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। खूब सहलाया, उसको सीने से लगाया, लेकिन तब तक उसकी बेटी मर चुकी थी। माँ गुस्से से छाती पीटने लगी क्योंकि उसकी सहारा सिर्फ उसकी बेटी ही थी। उसने अपने हाथों से ये क्या कर दिया, अपनी बेटी को मार डाला। छोटी सी बात के लिए उसने अपनी बेटी की जान ले ली। वह खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जब माँ को ये एहसास हुआ कि काफल तो धूप में सूखकर अपने आप ही कम हो जाते हैं, तो उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ और इस पछतावे से उसने अपनी भी जान ले ली। कहा जाता है कि वे दोनों माँ बेटी मरने के बाद पक्षी बन गए। पक्षी यानी चिड़िया बन गए। और जब भी पहाड़ों में काफल का मौसम आता है तो वे दोनों जंगल में एक आवाज़ करते हैं। एक पक्षी बड़े ही रोने वाली आवाज़ में गाता है, काफल पाको मेलनी चाखो, काफल पाको मेलनी चाखो। मतलब काफल पके हैं पर मैंने नहीं चखे हैं। और तभी दूसरा पक्षी चिल्लाता हुआ बोलता है, पुर पुतई पुर पुर, पुर पुतई पुर पुर, पुर पुतई पुर पुर। मतलब पूरे हैं बेटी पूरे हैं, पूरे हैं बेटी पूरे हैं। तो कैसी लगी तुम्हें यह कहानी? माँ, बेटी और काफल की थी ना अच्छी? इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि बिना सोचे समझे और गुस्से में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में हमें बहुत पछतावा होता है। ठीक है, और अभी के लिए बस इतना ही। नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे।